बड़ी खबर, पाकिस्तान को हुए नुकसान पर नया खुलासा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए थे। भारत ने पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट गिराया था। पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइल ढेर किए थे। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन भी गिराए थे। तो भारत लगातार अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब तो दुनिया में विक्टिम बनने का मौका जो है वो पाकिस्तान यूज भी कर ले तो फर्क नहीं, दुनिया को पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। और आप याद कीजिए, हमने पाठशाला में आपको कहा था कि भारत ने जितना मारा है अभी उतना बताया नहीं है, और देखिए वही हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि 6 और फाइटर जेट गिरे थे। C-130 फोड़ दिया था भारत ने, इनके जो ड्रोन थे वो फोड़ दिया था भारत ने। ये उसके अलावा है जो अभी तक आपको पता है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ, फिर भी हमारे यहां कुछ लोग भारतीय सेना के नुकसान को ही गिना रहे हैं। ये लोग संसद का विशेष सत्र चाहते हैं जिससे ये ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर सके। शायद इंडी गठबंधन ने आज मीटिंग करके विशेष सत्र की मांग की। विशेष सत्र बुलाने के पीछे विपक्ष का तर्क क्या है भाई? कि सरकार जब पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रही है तो फिर संसद में बताने में दिक्कत क्या है? पाकिस्तान से सीज फायर में ट्रंप का रोल क्या है? इस पर सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पहलगाम हमले में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान से डील करने के दौरान जो कमियां रही उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुनिए विशेष सत्र की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार क्या करने जा रही है। पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। विपक्ष कह रहा है कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं बता सकते संसद का विशेष सत्र बुला? अरे भैया, दुनिया को वही बता रहे हैं जो डिफेंस में या अपने रक्षा मंत्रालय के लोगों ने, अपने सेना के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऑलरेडी बताया हुआ है भाई, दुनिया को कुछ अलग नहीं कहानी सुना रहे हैं। वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया ने देखी है, भारत के लोगों ने देखी है, वही उधर बता रहे हैं। जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वही सारी बातें वहां बता रहे हैं। आप देखना चाहिए, तब ना दिखेगा बॉस। और विशेष सत्र क्यों चाहिए? अभी तुरंत तो कुछ हो नहीं रहा, अभी मॉनसून सत्र आने ही वाला है, उसमें सुन लीजिएगा। इनको सेना की तारीफ करने के लिए विशेष सत्र चाहिए, लेकिन जो बातें बोल रहे हैं उसमें तारीफ दिख रही है आपको। विपक्ष का यह भी तर्क है कि संसद सत्र बुलाकर सेना के शौर्य का सम्मान करना चाहिए। आप सोचिए, विपक्ष के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल था, किसी को जानना है कि कितने भारत के विमान गिरे। वो आप संसद सत्र में सेना के शौर्य का गुणगान करना चाहते हैं। पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं आप। विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई देकर विशेष सत्र बुलाने का जोर डाल रहा है, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि सत्र बुलाने के पीछे उसकी मंशा कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का सारा जोर विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को कोसने पर है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे विपक्ष जरूर तनाव में है। इसलिए आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद से ही इंडी गठबंधन के अलग अलग दल विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हुए एरियल लॉस का जिक्र किया, उसके बाद से विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी। आज तक इंडी गठबंधन की कई पार्टियों ने एक साथ मीटिंग बुलाकर पीएम मोदी को लेटर लिख दिए। पर मैं तो एक बात ही नहीं समझ पा रहा, भारत का अगर एक विमान, 2 विमान इधर से उधर हो भी गया, गिर भी गया, सारे पायलट सुरक्षित है, यह बताया जा चुका है। अगर इनको पता भी चल गया कि भारत के कितने विमान गिरे हैं, ये क्या करेंगे? मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा तो ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या सीडीएस के साथ बैठ के? अरे आप सत्ता में नहीं हो भाई, आप नहीं बनाओगे।
जो है वही बनाएगा और जैसे ठोका गया वैसे ही ठोका जाएगा। आपका क्या इंटरेस्ट है जानने में कि कितने विमान गिरे संसद में खड़े होकर? पाकिस्तान जानने के लिए उतावला हो तो समझ में आता है, आर्म्स लॉबी वाले जानने के लिए उतावले हो तो समझ में आता है, चाइना जानने के लिए उतावला हो तो समझ में आता है, क्योंकि उसको अपने हथियार जो है वो साबित करने की बहुत बढ़िया है। आपको जानकर क्या करना है? आप कमरे में बैठ के आपस में चर्चा कीजिए, वो समझ में आता है। संसद का विशेष सत्र बुला के उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? आज इंडी गठबंधन की बैठक के बाद भी विपक्ष ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे यही लग रहा है कि वो संसद का सत्र सिर्फ मोदी को कोसने के लिए बुलाना चाहते हैं। आप सुनिए विशेष सत्र बुलाने की मांग पर संजय राउत क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? इंडी गठबंधन चाहता है कि जैसे ही मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश से लौट आए, उसके तुरंत बाद ही मोदी सरकार को जून में ही स्पेशल सेशन बुला लेना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार विपक्ष की विशेष सत्र की मांग पर विचार नहीं कर रही। इसके पीछे का तर्क है कि जुलाई में मानसून सत्र होने ही वाला है, ऐसे में विशेष सत्र की मांग का कोई मतलब नहीं है। मानसून सत्र के दौरान सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर सकती है या रक्षा मंत्री बयान दे सकते हैं। 16 पार्टियों का लेटर चमकाकर विपक्ष सरकार पर विशेष सत्र बुलाने का दबाव तो बना रहा है, लेकिन इस चक्कर में विपक्ष फंस भी गया, क्योंकि इंडी गठबंधन की बैठक में अंदर की दरार भी बाहर आ गई। इंडी गठबंधन की बैठक में शरद पवार शामिल ही नहीं हुए, ना ही इंडी गठबंधन के लेटर में उनकी पार्टी का साइन है। उनकी पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उनकी विशेष सत्र बुलाने की कोई मांग नहीं है। जब इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे तो संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार उनके साथ है। इस लेटर में सभी फ्लोर लीडर्स के साइन है। सुप्रिया सुले अभी विदेश में। संजय राउत ने कहा कि वो मुंबई जाएंगे और शरद पवार से बात करेंगे। शरद पवार इंडी गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है, वो काफी सीनियर नेता है। शरद पवार ही ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी सब दलों में अच्छी पैठ है। वो कई बार इंडी गठबंधन में मतभेद में बीच बचाव कर चुके हैं। इसलिए शरद पवार का विशेष सत्र की मांग पर साथ न आना इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शरद पवार के बाद इंडी गठबंधन को दूसरा झटका अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं, इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई। विशेष सत्र की मांग पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पीएम मोदी को अलग से चिट्ठी लिखी, लेकिन इनके साथ नहीं आए। आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से तो दूरी बना ली, लेकिन मोदी विरोध में वो इंडी गठबंधन की ही राह पर चल रही। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया गया तो उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। भगवंत मान ने बीजेपी के उस घर घर सिंदूर अभियान का जिक्र कर दिया, जो बीजेपी ऑलरेडी कह चुकी है कि ऐसा कोई हम अभियान चला ही नहीं रहे। लेकिन भगवंत मान अभी भी उस पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या ये कोई वन नेशन वन हस्बैंड वाली स्कीम है क्या? सुनिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यार संदूरां दे नां ते वोटां मंगदे नहीं, संदूर दा जिहड़ा मजाक उड्डिया ਉਹ नहीं देखिया तुसीं भी, मतलब ਅਸੀਂ संदूर भी भेजांगे हर घर च, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਗਾ। ਇੱਕ वन नेशन वन हस्बैंड ਇਹ स्कीम है। बीजेपी क्लियर कर चुकी कि हम कोई सिंदूर घर घर नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन सोचिए कैसी भाषा है कि मोदी क्या वन नेशन वन हस्बैंड चला रहे हैं। सीएम भगवंत मान बीजेपी के जिस घर घर सिंदूर अभियान का हवाला देकर पीएम मोदी पर भद्दा कमेंट कर रहे थे, उस अभियान को लेकर बीजेपी कुछ दिन पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि ऐसा कोई अभियान नहीं चलने वाला है, यह एक फेक न्यूज है। लेकिन सीएम